नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय कि आप अपना दुकान का जो नाम है वो किस प्रकार से रखेंगे, या आप अपना बिजनेस का नाम जो रखेंगे या अपनी कंपनी का नाम जो रखेंगे, क्या वो नाम आपसे मेल खाता है या नहीं खाता है, आप और उनमें कितनी समानता है, कितनी मित्रता है, या आप अपना जो बिजनेस है वो किस शहर में डालेंगे या कौन से गांव में डालेंगे, क्या ये शहर या ये गांव आप पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है, उसमें हानि मिलेगी या लाभ मिलेगा, या आप किस राशि के व्यक्ति के साथ में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो उस बेनिफिट में आपकी लाभ है वो ज़्यादा हो और हानि अगर कम है तो आप उसमें व्यापार कर सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ व्यापार कर सकते हैं, उस गांव में व्यापार कर सकते हैं, या फिर उस नाम से अपने बिजनेस का नाम भी रख सकते हैं। अगर हानि की मात्रा ज़्यादा है और लाभ की मात्रा अगर कम है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति में अगर बिजनेस करेंगे तो आपको है नुकसान उठाना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, ठप हो जाएगा और आपके दिमाग के अंदर तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे। तो इस प्रकार आप अपने बिजनेस का नाम है वो अपने अनुसार रखें, अपनी राशि के अनुसार रखें, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज रहती है, उस नाम से व्यक्ति है सितारे छू लेता है, और ऐसा नाम रखने से या ऐसा कभी कभार गलत नाम चूज होने से क्या रहता है, आदमी है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, यानी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने का मतलब यह है कि बिजनेस में यानी व्यापार में नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर आपको देखना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप अपने बिजनेस का नाम है वो क्या रखेंगे। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार दुकान का नाम क्या रखें। इसमें मैंने आज की राशि ली कन्या राशि, ठीक है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए तो ये वीडियो उनके लिए तो खास है ही, परंतु जो दूसरी राशि के भी जातक है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विधि है, ये जो ट्रिक है वो सब राशि के व्यक्ति के साथ में लागू होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कन्या राशि के जातक का हम नाम लेंगे तो वहां पर अपना नाम ले लेना, ठीक है। बाकी नियम शर्तें सेम है, एक ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकेंगे। या और जो व्यक्ति अपने व्यापार करेंगे, बिजनेस करेगा, तो किस शहर में करेगा, कौन से गांव में करेगा, कौन से कस्बे में करेगा, कौन सी गली में करेगा, कौन से मोहल्ले में करेगा, तो वो स्थान उसको लाभ देगा या नहीं देगा, लाभ देगा कितना परसेंट देगा, हानि देगा तो कितना परसेंट देगा। तो उस हिसाब से वो अपने किसी शहर या किसी व्यक्ति का जो नाम है वो आप चूज कर सकते हैं, या किस राशि की जो व्यक्ति है उसके साथ में दुकान करें, उसके साथ में व्यापार करें, उसके साथ में बिजनेस करें। तो यानी आपके जो दोस्त है उसकी राशि क्या है और आपकी राशि क्या है, ठीक है। तो आप दोनों में अगर मित्र राशि है, ठीक है, या उनकी राशि और तुम्हारी राशि में कुछ समानता है, ठीक है, तो उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको कितना परसेंट बेनिफिट मिलेगा, उसमें कितना लाभ मिलेगा, तो वो सब की सब बातें मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक अलग से ट्रिक भी देने वाला हूं, तो वो ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कन्या राशि है, ठीक है, उनके जो जातक है उनके नाम अक्षर इस प्रकार से, ठीक है। जो कन्या राशि के जो भी जातक है तो उनको मालूम है कि भी मेरी ये नाम है और मेरी राशि कन्या है। अब वो अपने बिजनेस का नाम रखना चाहेगा, ठीक है ना, तो किस प्रकार से रखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये मैंने 8 लिख दिए। 8 कौन है, वर्ग है, ठीक है, जिसको अ आ ई उ सबको आती है लाइन पूरी, तो अंग अह तक जो भी अक्षर आएंगे उसको हम एक वर्ग देंगे, ठीक है। और उसके बाद में मान लो के ख ग ग ड ये वर्ग है, उनको हम 2 नंबर देंगे यानी 2 अंक देंगे। फिर च छ ज ये इनको हम 3 अंक देंगे, इसको च वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। ट ठ ड ढ न इनको ट वर्ग बोलेंगे, इसको 4 अंक देंगे। फिर त थ द ध न इसको त वर्ग बोलेंगे और 5 अंक देंगे। और प फ ब भ म इनको हम प वर्ग बोलेंगे और 6 अंक देंगे। य र ल व इनको हम य वर्ग बोलेंगे और 7 अंक देंगे। स स स ह अक्षर त्र और गे इनको हम स वर्ग बोलेंगे और 8 अंक देंगे, ठीक है ना। इसके अनुसार हम यहाँ पर अपनी दुकान का नाम, बिजनेस का नाम रखेंगे जो हमें फायदा दे सके, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक कोई नाम ले लिया, मान सो इसमें से कौन सा भी एक नाम, जैसे ये ले लिया प्रकाश, ठीक है। एक व्यक्ति ना है उसका नाम है प्रकाश, ठीक है। अब ये प्रकाश है तो उस प्रकाश को
अपने बिजनेस का जो नाम है वो क्या रखेगा ताकि उसको फायदा होगा। ठीक है, तो मान लो उसने यहां से एक अक्षर कोई भी ले लिया। पहले सबसे पहले तो देख लें प्रकाश है, ये किस वर्ग में आता है। ठीक है, जो कन्या राशि है, ये प्रकाश नाम का जो व्यक्ति है वो किस वर्ग में आता है, तो यहां पर रहेंगे प फ ब ब में, यानी प आता है। ठीक है, कितने संख्या आते प वर्ग में आएगा और इसकी संख्या आएगी 6। कितना आएगा वर्ग, कितना आएंगे 6, तो इसका हम लिख देंगे यहां पर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां पर वो अपने बिजनेस का नाम लिखेगा, तो किस प्रकार से लिखेगा, तो ये 1 से लगा करके 8, इनमें से ये जो वर्ग दिए गए इनमें से कौन सा भी एक अक्षर है वो चूज कर लेंगे कि मैंने अपने दुकान का नाम ये रखा है या ये रखना चाहता हूं, तो उस हिसाब से। ठीक है ना, जैसे कि ये मैंने यहीं से शुरू कर दो, अ आ ई उ, इसमें ना इसके अंदर से मैंने कोई भी नाम ले लिया। ठीक है, जैसे कि ये ई से ले लेता, यानी ईश्वर। ठीक है, ईश्वर या ईश्वरी, जो भी है नाम डाल दो, ईश्वरी है। ठीक है, अगर कन्या जाति का, कन्या राशि का जो भी व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने दुकान का नाम रखेगा ईश्वरी या ईश्वर और खुद का नाम है प्रकाश। तो ये जो है नाम, इसका क्या रहता है, इसका ईश्वरी का वर्ण अक्षर है। ठीक है, ये वर्ण अक्षर है। अब इसमें इसने वर्ग कितने हैं, इनकी संख्या हमने कितने दी, तो यहां पर 1 दी है। ठीक है ना, तो ये इसकी हो गई 1 हो गई। अब इसको मैं पास में लिख लेता दोनों को। ठीक है, यहां लिख लेता, प्रकाश का है 6, ईश्वरी का है 1। अब यहां पर वर्ग कितने हैं, 1 से लगाकर 8 है, तो इन 8 है, 8 का इसमें हम भाग देंगे। कितने का देंगे, 8 का। तो 8 का भाग देने से मान लो 8 का भाग लेंगे इसमें, तो जो पीछे शेषफल बचेगा ये उसका लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का भाग दिया तो कितनी बार गए, 7 बार। 7 को 8 का भाग आप 7 बार बोलेंगे तो आ जाते हैं 56। ठीक है, 7 8 56। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, 61 में से 56 गए, पीछे बच गए 5। ठीक है, अब ये इसका हो गया लाभ, किसका हो गया, प्रकाश का हो गया लाभ। अब मान लो प्रकाश है वो, इसको तो अगर ईश्वरी नाम रखेगा तो उसको लाभ मिलेगा 5। ठीक है, अब इसकी हानि ज्ञात करनी, प्रकाश की हानि ज्ञात करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, यानी प्रकाश की जगह हम ईश्वरी को नाम डालेंगे और ईश्वरी की जगह प्रकाश का नाम डालेंगे। ठीक है, यानी उल्टा लिखेंगे। तो ये मान, तो उल्टा में हम डायरेक्ट संख्या लिख लेता। ठीक है ना, यानी पहले हमने प्रकाश का नाम लिया, वहां पर ईश्वरी का ले लो, तो ईश्वरी का कितना है 1 है, और फिर प्रकाश का कितना है 6 है, तो ये 6 लेगा, तो कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है ना, अब इसमें वही भाग 8 का देना, क्यों, क्योंकि 8 इसमें वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, अब 8 वर्ग 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाते, 2 बार गया, आ गए 16, पीछे रह गए 0, ये इसका हो गई हानि। ठीक है, अब अगर मान लो प्रकाश नाम का जो व्यक्ति है वो अगर अपनी दुकान का नाम, अपने बिजनेस का नाम ईश्वर से, ई से शुरू करेगा, आगे कुछ भी हो, ईश्वर हो है, तो उस हिसाब से अगर वो रखता है तो उसको हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही मिलता है। अगर यहाँ पर संख्या 1 या 2 3 4 तक अगर हानि रहती तो भी उसको लाभ ही रहता, क्योंकि 5 है वो। अगर यहाँ पर 5 और यहाँ भी 5 आता तो सामान्य रहता, नहीं तो लाभ नहीं हानि। अगर यहाँ पर 6 हो जाता हानि की जगह, तो प्रकाश है वो इस नाम से अपनी दुकान का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें उसको हानि हो जाती। ठीक है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहाँ पर इसको लाभ मिल रहा है। अब मान लो यही प्रकाश है वो अपने दुकान डालेगा या बिजनेस करेगा, वो किस शहर में या कौन से गांव में करेगा, मोहल्ली जिसको मोहल्ला है, कस्बा है, वो भी चूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से भी डाल सकता है। तो यानी शहर का नाम है या गांव का नाम है, वो डालना चाहे तो कैसे प्रकार से रखेंगे। तो प्रकाश है, प्रकाश का तो 6 है ही, डायरेक्ट में यहाँ लिख लेता। ठीक है, प्रकाश का नाम तो 6 है। अब वो किसी गांव का अगर चूज करेगा, किसी शहर का नाम अगर डालेगा, तो वो किस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो मान लो यहां से मैंने यही नाम ले लेता, अ से अजमेर। ठीक है, तो अ का क्या होता है, प्रकाश है, और अजमेर के अंदर वो दुकान डालना चाहेगा। राजस्थान का एक जिला है अजमेर, वहां पर डालना चाहता है, तो अजमेर का कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है ना, सेम वही उदाहरण, सेम वही है। फिर 8 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो वही आता है 56। ठीक है, पीछे बच के 5 माइनस किया तो, ठीक है, ये इसका लाभ हो गया। अब हानि में वापस अजमेर को पहले डालेंगे, उसके बाद में प्रकाश का नाम लिखेंगे, तो सेम वही आएंगे, 0 हानि आ जाएगी। ठीक है ना, उस हिसाब से अजमेर के अंदर प्रकाश है
वो अपनी दुकान डालेगा तो उसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक लिया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इस कारण से डायरेक्ट ही बता दिया भाई वो इस हिसाब से आपको नाम लिखना है, यानी जो दुकान का नाम डालते हैं वहाँ पर उस स्थान का नाम डालना है। ठीक है, अब वो किस व्यक्ति के साथ में अगर वो दुकान डाले तो कैसा रहता है, तो इसमें थोड़ा अलग से मैं तो आपको उदाहरण बताता। प्रकाश तो है ही है, उसका कितना है 6 है। ठीक है, 6 हो गए। अब वो कौन से व्यक्ति के साथ में, अगर किस राशि के व्यक्ति के साथ में अगर दुकान डाले तो क्या उसमें फर्क मिलता है या नहीं मिलता है। मान लो इसमें से कोई भी एक अक्षर ले लेता। ठीक है, मान लो मैंने मेरा ही नाम ले लेता, मेरे नाम दशरथ है तो द से हिसाब से कर लेता, तो ये वर्ग कितना थे, यानी यहाँ पर डाल देता दशरथ। यानी मेरे साथ में अगर प्रकाश नाम का व्यक्ति है और मेरे साथ में या दशरथ नाम के जो भी व्यक्ति है उसके साथ में अगर वो व्यापार करना चाहता है तो उसमें बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, साझेदारी करना, उसके साथ में पार्टनरशिप करना। ठीक है, तो ये द वर्ग है। द वर्ग में संख्या कितनी आती है, वर्ग कितने हैं, तो थ द ध न, द वर्ग में 5 इसका अंक दिए, तो ये 5 हम इसके पास ही लिख देते हैं, यानी 65 हो गए 65। अब इसके अंदर हमने भाग लगाना है 8 का। ठीक है, 8 का भाग लगाएंगे तो 8 को 8 बार लाते हैं तो 64 आ जाएगा। 8 से गुना किया तो 64 आ गया, पीछे बच गया 1। इसका हो गया लाभ, किसका हो गया, प्रकाश का लाभ हो गया। अब इसकी हानि ज्ञात करनी है प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की हानि ज्ञात करनी है तो मेरा नाम है वो पहले लिखना है, यानी कि दशरथ नाम, मेरे नाम के हिसाब से बोल रहा मैं। मान लो दशरथ है, उसका नाम पहले डालना है, तो दशरथ का हमने अंक कितने लिए थे, 5 लिए थे ना, तो यहां पर पहले लिख देते हैं हानि के लिए। ये लाभ तो आ गया, हानि अगर ज्ञात करनी है, ठीक है, हानि तो पहले लिखेंगे दशरथ। क्या लिखेंगे, दशरथ, और उसके बाद में लिखेंगे प्रकाश। ठीक है, अब आप हानि ज्ञात करना है, तो मेरा कितना है 5 है अक्षर, और ये हो गए अंक, और प्रकाश के हो गए 6। तो इस हिसाब से वो अगर डालना चाहते हैं, अब यहां पर मैंने 8 का ही भाग लगाना है। 8 का देंगे कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 7, और 56 आ जाते हैं। माइनस किए तो पीछे कितने बच गए, 0। ये इसकी हो गई हानि। ठीक है, किसकी हो गई हानि, प्रकाश की। तो अगर प्रकाश है मेरे साथ में, अगर या मेरे नाम के साथ, यानी दशरथ नाम के जो भी व्यक्ति है उसके साथ में अगर वो बिजनेस करता है या पार्टनरशिप करता है तो उसको लाभ मिलता है। क्यों, हानि इसकी 0 है और 0 है। ठीक है, हानि उसकी 0 और उसको लाभ है 1 मिलता है। तो कुल मिला के हानि उस मेरे साथ में अगर वो पार्टनरशिप करता है या मेरे नाम के अनुसार दशरथ नाम के व्यक्ति के साथ में अगर वो पार्टनरशिप करता है तो उसको हानि नहीं होगी, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है 1, हानि है 0, तो वो कर सकता है। इस प्रकार से आपको अपने जो किस व्यक्ति के साथ में या किस शेयर में या अपने दुकान का नाम है, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।